आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 16 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है और लगातार हम क्या है तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी क्लास 12th बायोलॉजी 2024 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप वीडियो देखकर तैयारी करते जाइएगा। ओके, तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको 2 अंकीय 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूं, साथ ही क्या है 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न की मैं आपको सॉल्यूशन सहित बता दूंगे। 3 अंक के लिए लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे सर जो आपने 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं सॉल्यूशन के साथ बता दिए, समझा दिए। ओके, तो आज इस वीडियो में हम क्या है 3 अंकीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की क्या है महामैराथन होने वाली है, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक तो है कठिन परिश्रम और दूसरा है दृढ़ संकल्प। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो क्या है कठिन परिश्रम और क्या है दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। ओके दोस्तों, तो पहला हमारा क्वेश्चन है व्यसन या नशाखोरी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब लोग क्या नशाखोरी करने लगते हैं, क्या रीजन है वो आपको बताना है। 3 नंबर का अगर पूछता है तो 3 पॉइंट आपको बता देना है। तो किशोर अवस्था में मादक पदार्थों के व्यसन या नशाखोरी के प्रमुख 3 कारण हो सकते हैं, सामाजिक एकीकरण, काम वासना में वृद्धि का अनुभव और जीवन में प्रति निरस्ता। ये आपको 3 कारण बताकर आप लिख दीजिएगा, पॉइंट बस याद कर लीजिएगा, फिर तो आप क्या है अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, कोई इसमें याद करने और रखने की बात नहीं होगी। नेक्स्ट आपका इंटरफेरॉन क्या है, इसका महत्व लिखिए, कोई दो आपको बताने महत्व। इंटरफेरॉन क्या होता है, जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न वे शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी पदार्थ जो विषाणु रोगों के कारण उत्पन्न होते हैं इंटरफेरॉन कहलाते हैं। ये परिभाषा आपको याद कर लेनी होगी। ये एक प्रतिरक्षी यानी एंटीबायोटिक एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं। इसमें क्या है विषाणु विरोधी क्रियाशीलता पाई जाती है, इस कारण यह विषाणुओं के संक्रमण व गुणन को रोकते हैं, जिससे क्या है विषाणुओं की वृद्धि रुक जाती है और हम इनसे क्या है पैदा होने वाले रोगों से बच जाते होंगे। मैंने आपकी लाइन यहाँ से 2 लाइन में दिए हैं इंटरफेरॉन के बारे में बताया, बाकी आपको ये समझाया गया होगा। अब इंटरफेरॉन के महत्व पूछे गए हैं, तो महत्व क्या है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन का महत्व है, पहला कि इंटरफेरॉन कैंसर युक्त कोशिकाओं के गुणक को नियंत्रित करता है। दूसरा है यह प्रत्यक्ष रूप से क्या है प्रतिरक्षी तंत्र को क्या है प्रभावित करते हैं। ये हो जाते हैं आपका इंटरफेरॉन के महत्व के। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको 3 नंबर के लिए तैयार कर लेना है डीएनए अंगुली छाप बनोगे। फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इससे क्या है 2 उपयोग लिखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तैयार आपको कर लेना है। ओके, तो डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, डीएनए नमूनों के विविधता पूर्ण एवं अत्यंत बहुरूपी डीएनए क्रमों का विश्लेषण डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट को जेनेटिक फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है, ये आपको तैयार कर लेना है। अब इसके उपयोग भी पूछे जाते हैं पेपर में अक्सर, तो डीएनए अंगुली छापन के उपयोग देख लेते हैं। ओके, तो इसका पहला क्या है, इसका क्या है डीएनए का पहला उपयोग है कि डीएनए अंगुली छापन के अपराध विज्ञान मतलब फॉरेंसिक साइंस में क्या है व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। ओके, ये सब आपके इन सब से क्या है, ये त्वचा हो गया, आपका हेयर, आपका रक्त कोशिका हुआ, हेयर फॉलिकल हो गया आदि से क्या है छोटे से प्रदर्शक से प्राप्त डीएनए को क्या है पीसीआर आवर्धित कर विश्लेषित किया जाता है। और साथ ही दूसरा प्रत्येकता विवादों को सुलझाने के लिए इस तकनीक का क्या है मदद ली जाती है। ये हो जाता है आपका डीएनए के आपका फिंगरप्रिंट के उपयोग। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को परिभाषित करना है। ओके, तीनों के बारे में आपको परिभाषा बता देनी है। तो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी घटक क्या उत्पादक कहलाते हैं। ओके, स्वपोषी होते हैं वो क्या है उत्पादक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपके हरे आपके पौधे हो गए, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, रासायनिक संश्लेषित जीवाणु, ये सब आपके हैं उत्पादक है। उपभोक्ता कौन है, वे जीव जो क्या उत्पादकों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते होंगे। और जो उत्पादक है उनके द्वारा जो क्या है भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जो उनका उपभोग करते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता। होंगे सिंपल है, आपसे सब बंद ही जाता होगा, एक बार पढ़ लेना समझ लीजिएगा, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। खाद्य श्रृंखला के क्रमानुसार ये शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी हो सकते हैं। ओके, ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ओके, तीसरा है अपघटक। तो अपघटक क्या है, ये मृतपोषी जीव होते हैं, ये सड़े गले मृत पदार्थों को अपना भोजन अपना प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु, आपका एक्टिनोमाइसीटी, ओके, या तथा कवक या फंगस। ओके, ये सब आपके हो जाते हैं उपभोक्ता, आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की परिभाषा। पेपर में 3 नंबर में जितना मैंने लिखा केवल इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। तीनों के बारे में आपको 2 लाइन से आपको बता देना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है अल्कोहल या ड्रग्स के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों की सूची बनाना है। कोई 3 आपको क्या है हानिकारक प्रभाव बताने, तो ये 3 हानिकारक प्रभाव बताए गए हैं। जैसे क्या इनको पीने या इनसे नशा करने से मस्तिष्क से नियंत्रण क्या खत्म हो जाता है। ओके, इस बार से आपका दिया हुआ है, तो आपको तैयार कर लीजिए। साथ ही अल्कोहल के प्रयोग से अमाशय, हृदय, यकृत, वृक्क, अन्य अंगों की क्या है पेशी कमजोर हो जाती है, जिससे क्या है अंग सही रूप से क्या कार्य नहीं कर पाते। ओके, इस प्रकार से आपका दिया है अल्कोहल से हानिकारक प्रभाव। अब ये रखने की चीज नहीं है, आपको पढ़ेंगे तो आपसे बन जाओगे। नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण लिखिए। ओके, तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम यह विकृति ऑटोसोमल मतलब क्या है गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होती है।
इस परिवर्तन में कहीं भी जोड़ी के क्या ऑटोसोम्स के दो के बजाय क्या है 3 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या क्या है 46 होती है के स्थान पर क्या 47 हो जाती है। गुणसूत्र कितने होते हैं 46, लेकिन क्या है आपका हो जाते हैं 47 हो जाते हैं। इस आपका सिंड्रोम को क्या है मंगोली जड़ता या मंगोलिज्म कहते हैं। इसके लक्षण क्या क्या दिए, तो लक्षण आपके ये दिए हुए हैं। ऐसे सिंड्रोम वाले व्यक्ति के छोटे कद और कमजोर दिमाग वाला होता है। दूसरा है अब इनको क्या है जीव मोटे, अंगुलियां क्या ठुड्डार या मुख खोट्टा, इस प्रकार से आपकी दी आंखें तिरछी, पलके मंगोल जाति को तरह भलित होती हैं। इस प्रकार के मनुष्य है मंगोलियन मूर्ख भी कहते हैं। ये हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नांक 7वां। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने क्या है अपने बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स में ज्वाइन होने से आपको फायदा मिलेगा कि आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, ये सब आपको मिलने वाला है कंप्लीट आपकी बायोलॉजी कोर्स में, मतलब कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट रहने वाले हैं। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 दी गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चला है, तो केवल आपको 99 रुपए में कंप्लीट आपको क्या है बायोलॉजी का कोर्स दिया जा रहा है। 99 रुपए इसलिए कर दिए कि सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके और बायोलॉजी के पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है मेंडल के स्वतंत्र अभ्युहन का नियम आपको लिखना है। ओके, देख लेते हैं मेंडल के स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। ओके, तो स्वतंत्र अभ्युहन का नियम कहता है कि जीवों के गुण या लक्षण मतलब कारक एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से क्या है युग्मकों या संतान में पहुंचते हैं तथा ये प्रकट होते हैं। ओके, तो ये हो जाता है आपका मेंडल का स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। केवल इतना ही नियम है। ओके, अब एग्जांपल नियम तो आपको 2 ही लाइन का। ओके, 2 नंबर में आपसे केवल नियम बस पूछा जा सकता है, तो आपको नियम बस लिख देना है। अगर 3 नंबर में आता है या 4 नंबर में आता है तो फिर आपको है नियम बताना पड़ेगा और उदाहरण के साथ आपको समझाना पड़ेगा, जैसा कि ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो जैसे क्या है अब एग्जांपल के लिए साथ समझाया गया है। ओके, नियम तो आपको ये 2 लाइन में हो जाता है। तो मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस का प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण निभा, द्वितीय का पीढ़ी में सभी कारकों के गुण अलग अलग क्या है 3:9:3:3:1 के अनुपात में प्रकट होते हैं, जिसे मटर के उदाहरण द्वारा समझाया। इस प्रकार से समझाया, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, मटर के पौधे के मध्य क्या है द्विसंकर क्रॉस का पूरा ये बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपको बनाकर मेंडल के स्वतंत्र अभ्युहन का नियम को समझाना पड़ेगा। अगर आपके लॉन्ग में पूछा जाता है। ओके, शॉर्ट में अगर 2 नंबर में आता तो केवल नियम आपको लिख देना है। ओके, आई होप आपने समझ लिया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है कि क्या है सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना का करता है। ओके, देख लेते हैं कि सेव को क्या है आभासी फल क्यों कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको क्या है निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है, अर्थात परिपक्वन अंडाशय की ही फल में है। सेव में ओके दोस्तों, सेव में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भी फल के निर्माण में भाग लेते हैं। ओके, मतलब अंडाशन के अतिरिक्त क्या है पुष्पासन भी भाग लेगा। ओके, किसमें आपके निर्माण में। वास्तव में सेव व नाशपाती जैसे फलों में पुष्पासन क्या है गूदेदार होकर फल का क्या है मुख्य खाद्य भाग बनता है, जबकि क्या है बीज धारण करने वाले कड़ी परत वाले अंडाशय को क्या है खाने में प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे फल जिन्हें अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भागों जैसे पुष्पासन पुष्पकर्म फल निर्माण में भाग लेते हैं कूट फल या आभासी फल कहलाते हैं। मतलब क्या है निर्माण के समय अंडाशय के अतिरिक्त अंडाशय तो भाग लेगा ही, अंडाशय के अतिरिक्त इसमें पुष्पासन पुष्पकर्म ये सभी भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं आभासी फल कहते हैं। इसलिए कि सेव हमारा क्या है आभासी फल पे, साथ ही क्या नाशपाती भी आपका एक आभासी फल की श्रेणी में आता है। आगे नया दोस्तों आपको तय करना है, अभ्यास क्वेश्चन कई बार आया है तो मैंने कई बार आपको बता दिया जाए कि व्यवसाय का उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम एवं तथा उपयोग लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब आपको 3 सूक्ष्म जीवों के नाम बताना है और उनके उपयोग बताना है व्यवसायिक उद्योग में जिनका व्यवसायिक रूप में इनका उपयोग किया जाता है बड़े पैमाने में। जैसे तो मैंने आपको 3 आपके क्या लिखे हुए सूक्ष्म जीव लिखे, उनके उपयोग लिखे हुए। पहला जैसे आपको याद ही होगा लैक्टोबैसिलस। ओके, ये अब लैक्टोबैसिलस का उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग दूध को क्या है दही में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल आसान है, ये आपको याद ही होगा। दूसरा आपको बताना है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये इसका उपयोग क्या है बेकरी उद्योग में किया जाता है, बेकरी उद्योग में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका एसिटोबैक्टर एसिटी, इसका उपयोग क्या है सिरका उद्योग में किया जाता है, मतलब सिरका बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये 3 आपको याद रख लीजिएगा और इनके क्या है उपयोग याद रख दीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट के कारण आपको बताने हैं। ओके, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि यानी विस्फोट के कारण निम्नलिखित है जन्म दर में वृद्धि और क्या है मृत्यु दर में कमी, दूसरा प्रजनन दर का उच्च होना, इस बार से दिए कम उम्र में विवाह, कम उम्र में जन्म की दृष्टि से परिपक्व होना, इस बार से आपका दिया है। और जो चौथा आपका निरक्षा सामाजिक कुरीतियां व अंधविश्वास को मानना, और ये सब आपका जनसंख्या वृद्धि के कारण। ओके, नेक्स्ट है आपका इसके साथ दोस्तों आपका जनसंख्या नियंत्रण के भी आपको उपाय के भी तैयार कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण से समझाइए। ओके, मेंडल का पृथक्करण का नियम इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो देख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार युग्मों के निर्माण के समय कारकों के जोड़ों के कारण अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक ही एक युग्म
में जाता है। एक युग्मक के दोनों कारक एक साथ क्या युग्मक को कभी भी नहीं जाते। देखिए इस प्रकार को नियम को याद करने के लिए समझ कर याद करिएगा। जिस मेंडल का वो आपका स्वतंत्र अभियोग का नियम तो 2 लाइन में याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको लॉन्ग हो तो वो समझ कर आप तैयार करेंगे, तब उसके बारे में आप डिटेल से अच्छे से आप बता पाएंगे। इतना तो रट नहीं सकते हैं एकदम एज इट इज, तो आपको क्या है समझ कर पूरा लेना है, पूरा समझ के आपको तैयार करना है। किस प्रकार से मेंडल का पृथक्करण का नियम है, किस प्रकार से प्रभाविता का नियम है, किस प्रकार से स्वतंत्र अभियोग का नियम है, इन तीनों को तैयार कर लिया। स्वतंत्र अभियोग का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, तो पक्का कोई ना कोई इसमें आता है, अक्सर आया करता है। तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ पूरा मेंडल का पृथक्करण का नियम, इसकी शॉर्ट लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।